मित्रों नमस्कार। आज के संकलन स्तंभ में मैं DS रावत, आपका मोटिवेशनल कोच, आपका स्वागत करता हूं। आज 13 फरवरी 2026 अमर उजाला के आज के दैनिक संस्करण में मिस्टर डेविस लैंडफील्ड, जो कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से हैं, उनका एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ है उनके एजुकेशन एंड करियर वाले कॉलम में, जिसका टाइटल है न निराश करो मन को। ब्रॉडली वो कहते हैं कि निराश होने के बजाय अपनी अपेक्षाओं की समीक्षा करें, दृष्टिकोण बदलें और आगे बढ़ने के लिए रचनात्मक कदम उठाएं। मित्रों, मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ, फिर उस पर हम अपनी ओपिनियन, अपना दृष्टिकोण दिखाएंगे। वो कहते हैं कि करियर में निराश होना एक बहुत सामान्य बात है। कभी हमें वो पद, अवसर और सम्मान नहीं मिलता जिसकी हम उम्मीद करते हैं, और कभी लोगों का व्यवहार हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में निराशा हमारे मन में आ जाती है। इस निराशा से सही तरीके से निपटने का मतलब है पहले अपनी भावनाओं को स्वीकार करना, फिर ये समझना कि हम इससे क्या सीख सकते हैं, अपनी अपेक्षाओं की समीक्षा करें, दृष्टिकोण बदलें और आगे बढ़ने के लिए रचनात्मक कदम उठाएं। जब हम असफलता को सीख लेते हैं और उसको शिक्षा में बदल देते हैं, तो वही निराशा हमारे विकास का आधार बन जाती है। यहाँ ये जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उसकी तीव्रता कम करने के लिए ये पहचानें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, जैसे आहत होना या निराशा, और उन भावनाओं के को नाम दें। किसी नुकसान पर शोक मनाने के लिए स्वयं को समय दें, और यदि आवश्यक हो तो आगे बढ़ने से पहले कुछ देर उस दुख को महसूस करने की अनुमति भी दें। अपेक्षाओं और वास्तविकता का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी अपेक्षाओं और वास्तविक परिणाम के बीच के अंतर का विश्लेषण हमें करना चाहिए। ये समझने की कोशिश करें कि क्या आपकी अपेक्षाएं वास्तविक रूप से अधिक थी या किसी बाहरी कारण से ये परिणाम प्रभावित हुआ। इसके आधार पर भविष्य के प्रयासों के लिए अपनी अपेक्षाओं को वास्तविकता के अनुरूप समायोजित करें। समर्थन प्राप्त करें। अपनी निराशा को अपनी योग्यता की कमी या स्थायी सफलता न मानें, बल्कि उसे एक अस्थायी बाधा के रूप में देखें। इसे सफलता की यात्रा का एक हिस्सा मानें और व्यक्तिगत विफलता के बजाय एक मूल्यवान अनुभव में बदलें। साथ ही व्यापक दृष्टिकोण पाने के लिए विश्वसनीय मित्रों या सहकर्मियों से बात करें, ताकि आप नकारात्मक विषयों से उलझने के बजाय स्थिति को संतुलित तरीके से समझ सकें। सीख लें और लक्ष्य निर्धारित करें। मिस्टर डेविस लैंडफील्ड आगे लिखते हैं कि स्थिति का विश्लेषण करके ये समझें कि क्या गलत हुआ और अगली बार हम क्या बेहतर कर सकते हैं। इस अनुभव का उपयोग अपनी रणनीति को सुधारने, कौशल को निखारने और आवश्यकता पड़ने पर और अधिक व्यवहारिक वैकल्पिक मार्ग अपनाने के लिए हम कर सकते हैं। एक रणनीतिक कदम हमें उठाना चाहिए, और वो ये है कि अतीत की असफलताओं या निराशाओं में अटके रहने के बजाय अपनी ऊर्जा को नए लक्ष्यों की ओर केंद्रित करें। जो बीत गया उससे सीख लें, लेकिन उसे अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी न होने दें। आगे बढ़ने के लिए नई परियोजनाएं शुरू करें, अपने कौशल को निखारें और विभिन्न अवसरों के लिए आवेदन करते रहें। ये सक्रिय दृष्टिकोण आपके भीतर लचीलापन, सकारात्मकता और निरंतर प्रगति से बनाए रखेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, निराशा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जो कुछ भी हम करते हैं उसमें सफलता और असफलता दो पहलू हैं। अगर सफलता मिलती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन असफलता मिलती है तो ये हमें एक नई दिशा देती है, एक नया अनुभव देती है, और एक नया उत्साह भी हमारे अंदर पैदा करती है कि हम चैलेंज को स्वीकार करें, चुनौती के साथ अपनी असफलता को सफलता में बदलने का प्रयास करें। कहा भी है कि फेल्योर्स आर द लेडर्स विच लीड अस टू द हेवन ऑफ सक्सेस। यानी असफलताएं वो सीढ़ियाँ हैं जो हमें कि सफलता के मुकाम पे पहुंचाती हैं। तो आज हम यही शिक्षा लेंगे कि हम अपनी असफलताओं को
पॉजिटिवली लेंगे और उनको उनसे शिक्षा लेकर सफलता का सोपान प्राप्त करेंगे। आपका दिन शुभ हो, आप अपने प्रयासों में हमेशा सफल रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।